है गाइस, स्वागत है आपका एडुकेट्स में। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके बारे में। तो इसमें क्या क्या अमेंडमेंट किए गए हैं, क्या नया डेफिनेशन होगा इसका और इसको कैसे डील करना है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हुआ क्या था, न्यूज़ में क्यों है ये। तो जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, जिसे हम लोग IBC भी कहते हैं। IBC का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो IBBI ने, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में जो रेगुलेशंस है उसको अमेंड किया है, और जो IBC कोड है उसको अमेंड किया और कहा है कि यह जो है लिक्विडेटर का मतलब ये होता है कि मान लो अगर जो है मैंने कुछ डेट लिया है, मैंने कोई कर्ज लिया है और मैं कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ, तो जो भी मेरा एसेट्स है वो कोई कंपनी जो है उसे ले लेगी और उसको बेचकर मेरे कर्ज को भुगतान करेगी। तो जो लिक्विडेटर होती है उसमें लिक्विडेटर को अब जो है वो एक नॉट रेडिली रिलाइजेबल एसेट है। एक ये कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा आगे क्या होता है ये टर्म। ये अलाउ कर दिया है उस IBBI ने कि ये जो नॉट रेडिली रिलाइजेबल एसेट है इसको वो किसी भी पर्सन को या किसी भी कंपनी को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो क्या होता है ये नॉट रेडिली रिलाइजेबल एसेट, ये मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल समझते हैं कि इंसॉल्वेंसी क्या होती है। व्हाट इज़ इंसॉल्वेंसी एंड व्हाट इज़ बैंकरप्सी। तो इंसॉल्वेंसी का मतलब ये होता है दैट जब कोई इंडिविजुअल, कोई कंपनी जो है डेट लेती है और वो उसे चुका नहीं पा रही है तो उसे उसकी इंसॉल्वेंसी कहते हैं। मान लो मैंने 100 रुपये का कर्ज लिया है बैंक से और वो 100 रुपये मैं चुका नहीं पा रहा हूँ, मैंने 20 रुपया दिया, उसके बाद मैंने चुकाना बंद कर दिया, तो ये मेरी इंसॉल्वेंसी है कि मैं उसे चुका नहीं पा रहा हूँ। तो दिस इज़ कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। और जब कोई अदालत, जब कोर्ट जो है एक आदमी को डिक्लेयर कर देती है कि वो आदमी या वो कंपनी जो है इंसॉल्वेंट है, मतलब वो कर्ज नहीं चुका पाएगा, तो वो जो है वो जो टर्म है वो कहलाता है बैंकरप्सी, यानी कि दिवालिया निकल जाना कहते हैं ना आम टर्म में, आम लैंग्वेज में। मतलब इसका ये होता है दैट मीन्स नो वन, दैट पर्सन इज़ नॉट एबल और दैट कंपनी इज़ नॉट एबल टू पे दी आउटस्टैंडिंग डेट, वो उस डेट को चुका ही नहीं पाएगा, वैसा कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया है। तो ये फ़र्क है इंसॉल्वेंसी में और बैंकरप्सी में। इंसॉल्वेंसी का मतलब चुका नहीं पाना और बैंकरप्सी का मतलब चुका नहीं पाने की वजह से कोर्ट ने उसको डिक्लेयर कर दिया है बैंकरप्ट। अब बढ़ते हैं IBC के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। IBC 2016 में इनैक्ट हुआ था। IBC का मतलब है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। IBC जो है 2016 में एक्टिवेट हुआ था, इनैक्ट हुआ था, और ये जो है सारे कंपनीज और इंडिविजुअल्स पे इनैक्ट होता है, अप्लाई होता है, जो कि डेट लेते हैं या डेट देते हैं। खैर, तो डेट का मतलब कर्ज है, यहाँ डेट का मतलब मैं कर्ज बोल रहा हूँ। 2015 में जो है 2015 तक तकरीबन 4.5 साल लगते थे एक इंसॉल्वेंसी रेगुलेशन के लिए, रेजोल्यूशन के लिए। कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर किसी कंपनी ने कर्ज लिया और वो कर्ज नहीं दे पा रही, तो जो उसके ऊपर केस किया गया, उसके ऊपर जो ट्रायल चला, जो प्रोसीडिंग्स चला, उसमें करीब फैसला आने में 4.5 साल का वक्त लगता था 2015 में। और इसीलिए 2016 में जो है IBC बनाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड अप्लाई किया गया, इनैक्ट किया गया। और ये इनैक्ट किया गया ताकि जो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है वो तुरंत हो, फास्ट ट्रैक हो, 4.5 साल का वक्त ना लगे। और इसीलिए जो है, इसीलिए इसमें कोड में कहा जाता है, कोड में एक कह सकते हैं क्लॉज है, वो क्लॉज ये है कि मैक्सिमम 270 डेज़ में, मैक्सिमम 270 डेज़ यानी कि 9th मंथ में जो है सारे इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन हो जाना है। मतलब अगर आप एक कंपनी है, अगर आपने 100 करोड़ का कर्ज लिया है और आप वो 100 करोड़ नहीं पे कर पा रहे हैं, तो 270 दिनों के अंदर आपके एसेट्स को बेच बाच कर वो कर्ज का भुगतान किया जाएगा बैंक को। दिस इज़ वॉट हैज़ बिन अमेंडेड। ये अमेंड नहीं, एक्चुअली IBC में ही है। दिस इज़ वॉट हैज़ बिन सेड इन दी IBC कोड 2016 में कहा गया है कि हम जो है इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन को फास्ट ट्रैक कर देंगे और मात्र 270 डेज़ में उसको कंप्लीट करेंगे। तो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं इंसॉल्वेंसी के रेजोल्यूशन में, तो ये सारे टर्म्स आपको हमेशा क्वेश्चंस में मिलेंगे या फिर आप हमेशा हर जगह इकोनॉमिक्स में पढ़ते रहेंगे। पहला है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, दूसरा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, तीसरा है इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़, चौथा है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़, पाँचवा है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड।
तो जो ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स आपको हमेशा जानने को मिलता रहेगा जब भी आप इंसॉल्वेंसी या इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड पढ़ेंगे। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल का मतलब ये है कि वैसे लोग जो कि किसी भी डूबते हुए कंपनी को जो कर्ज नहीं दे पा रहा उसको टेक ओवर करके उसको या तो प्रॉफिट में करके या तो उसका सामान बेच के, सारा एसेट बेच के कर्ज का भुगतान करते हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज का मतलब वह लोग हैं जो पूरी एजेंसी कंपनी है वैसी, जो कि किसी भी जो डेट लिए हुए पर्सन है या इंडिविजुअल्स या कंपनी है उनका कंपनी को लेकर उसको लिक्विडेट करके बेच के उसका सारा एसेट्स बेच के कर्ज का भुगतान करते हैं। तो ये कंपनी है और ये इंडिविजुअल्स हैं। इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज़ क्या है? तो ये इसमें सारे वैसे लोगों का इन्फॉर्मेशन होता है जो कि आउटस्टैंडिंग डेट नहीं पे कर पा रहे हैं और वो इंसॉल्वेंट होते जा रहे हैं। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ क्या होती है? तो वैसे लोग जो कि एडजुडिकेट करते हैं, मतलब जो बीच के लोग होते हैं जो कि कह सकते हैं मीडिएट करते हैं या फिर जो है वो फैसला देते हैं कि कौन जो कंपनी है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स हैं या कौन जो है जो जिसने डेट लिया है वो कौन लोग हैं जो इसका डेट पूरा करेंगे, भरेंगे या फिर कंपनी का टेक ओवर होगा या नहीं होगा, कंपनी के एसेट्स बेचे जाएंगे नहीं बेचे जाएंगे, इन सबको डिसाइड करने वाली कौन होती है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ होती है। एंड देन लास्ट है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड वही बोर्ड है जो कि आईबीसी को कह सकते हैं इम्प्लीमेंट कराती है। तो आईबीसी को इम्प्लीमेंट कराने के लिए आईबीबीआई का मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है। खैर, तो नया रेगुलेशंस किया है, क्या अमेंड हुआ है? तो आईबीबीआई ने कहा है कि जो लिक्विडेशन होता है उसको फास्ट करने के लिए जो भी बिडर कंपनी होती है जिसने कि उस कंपनी का, जो कंपनी डूब रही है उस कंपनी का स्टेक एक्वायर कर लिया है या उस कंपनी को ले लिया है अपने पास उसको लिक्विडेट करने के लिए, तो उसमें जो भी नॉट रेडिली रिलाइजेबल एसेट होते हैं, मतलब जो तुरंत लिक्विडेट नहीं हो सकता है, उसको क्या करेगा? उसको ट्रांसफ़र कर देगा किसी और के थ्रू या किसी और को असाइन कर देगा और लिक्विडेशन प्रोसेस को फास्ट करके तुरंत लिक्विडेशन करके केस को क्लोज करेगा, रेजोल्यूशन तुरंत कर देगा। ऐसा अमेंड किया गया है आईबीबीआई के द्वारा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये जो नॉट रेडिली रिलाइजेबल एसेट है वो है क्या? तो कहा जा रहा है कि जो ये नॉट रेडिली रिलाइजेबल एसेट है इसमें कोई भी एसेट वैसे होते हैं जो कि डेटर, मतलब जो कर्जदार हैं जिसके ऊपर कर्ज है, उनका कोई भी एसेट शामिल हो सकता है जो कि सेल नहीं हो रहा है किसी भी ऑप्शंस के थ्रू। मान लो मैंने 200 रुपये का कर्ज लिया है, मैं नहीं भुगतान कर पा रहा हूँ, तो जो बिडर कंपनी होती है, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो मेरे एसेट्स को फ्रीज कर लेंगे और मेरे एसेट्स को बेचने की कोशिश करेंगे। और जब मेरा एसेट्स बिक नहीं पाएगा, किसी भी ऑप्शन के थ्रू मेरा एसेट अगर नहीं बिक पा रहा है, तो वो सारे एसेट को, वैसे सारे एसेट को जो है नॉट रेडिली रिलाइजेबल एसेट कहा जाता है। और ऐसे सारे एसेट्स को जो है वो जो बिडर कंपनी है या जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स है वो किसी और को असाइन कर सकती है या किसी और को ट्रांसफ़र कर सकती है। तो मान लिया नहीं भी बिक रहा है मेरा, अगर मेरा एसेट, तो किसी और कंपनी को या किसी और प्रोफेशनल को अगर वो दे देगी और फिर वो उसको बेच देगा, तो इसका जो प्रॉब्लम है, जो इस कंपनी का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा फिलहाल के लिए। और जो मेरी कंपनी का लिक्विडेशन है वो ओवर हो जाएगा, रेजोल्यूशन हो जाएगा तुरंत इस पूरे इंसॉल्वेंसी का। आईबीबीआई ने ये भी अमेंड किया है कि जो क्रेडिटर्स होते हैं वो अगर नहीं इंतज़ार करना चाहते हैं लिक्विडेशन प्रोसेस, लिक्विडेशन रेजोल्यूशन तक के लिए, तो उसको जो वो जो एसेट्स है उसको या तो वो ट्रांसफ़र करके या किसी और को असाइन करके वो लिक्विडेशन प्रोसेस से एग्जिट कर सकते हैं। मतलब मान लो कि लिक्विडेशन प्रोसेस में बहुत समय लग रहा है, 8 महीने का समय लग रहा है, 9 महीने का समय लग रहा है, और हम उतना इंतज़ार नहीं करते हैं बिकॉज मेरा पैसा लगा है उस डूबते हुए कंपनी में। तो हम क्या कर सकते हैं, जितना मेरा हिस्सा बनता है एसेट का, उस एसेट को किसी और को ट्रांसफ़र करके उसके बदले में पैसे लेके हम उस लिक्विडेशन प्रोसेस से एग्जिट कर जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। ये भी अमेंड किया गया है। क्या इससे कुछ हेल्प मिलेगा, क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी? तो देखिए, ये बहुत सारा जो चैलेंज है उसमें एक ये भी चैलेंज है कि क्या इससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा या नहीं होगा। तो ये एक देखने वाली बात है, देखने हैं आगे क्या होगा। क्या लिक्विडेटर में जो नॉट रेडिली रिलाइजेबल एसेट है, अगर ये ट्रांसफ़र करने की क्षमता आ जाएगी तो क्या रेजोल्यूशन फास्ट हो जाएगा? ये अभी देखते हैं आगे क्या होता है। बट इससे एक फ़ायदा तो है कि तुरंत जो है लिक्विडेशन हो सकता है। मान ले कोई जो एसेट है वो नहीं बिक रहा है, वो सोल्ड नहीं हो रहा है, तो तुरंत जो है हम उस एसेट को किसी और को ट्रांसफ़र या साइन कर देंगे और इससे जो है हमें तुरंत लिक्विडेशन तुरंत ओवर हो सकता है। खैर,
इसमें कुछ लीगल चैलेंजेस भी। लीगल चैलेंज तो ये है कि सबसे पहले क्या जो है, दो इसमें मेजर चैलेंजेस है। पहला तो क्या जो है IBBI मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, क्या इसके पास अधिकार है कि ये IBC को अमेंड करे? क्या इसके पास अथॉरिटी है, इतना हक है कि ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को अमेंड करे, उसमें कुछ सुधार करे? पहला तो प्रश्न ये उठता है। दूसरा प्रश्न ये है कि जो डेफिनेशन है नॉट रेडली रिलाइजेबल एसेट का, तो वो जो नॉट रेडली रिलाइजेबल एसेट है, इसका जो डेफिनेशन है वो बहुत कॉन्टेशियस है, बहुत कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल है। साफ नहीं डेफिनेशन दिया गया है। वैसा एसेट जिसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो नहीं बिक रहा है, तो इस डेफिनेशन में तो बहुत सारे एसेट्स आ जाएंगे या फिर कोई भी एसेट नहीं आएगा। तो ये जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन खुद में कॉन्टेशियस है, खुद में एक कंट्रोवर्शियल डेफिनेशन है। तो अभी ये देखना होगा कि क्या होता है आगे। ये जो लीगल चैलेंजेस हैं कि IBBI क्या IBC को अमेंड कर सकता है, और जो डेफिनेशन है नॉट रेडली रिलाइजेबल एसेट का वो कैसे आगे काम करता है, इसको देखना होगा। तो इसमें अगर आगे कोई भी डेवलपमेंट होता है तो आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।